नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, हमने कल बात की थी बेलाडोना की। बेलाडोना का हमने पार्ट फर्स्ट बनाया। आज हम आपके लिए बेलाडोना का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था बेलाडोना का कॉमन नेम क्या है, जैसे डेडली नाइटशेड हो गया, एट्रोपा बेलाडोना हो गया, और उस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेलाडोना को क्लार्क की एबीसी नर्सरी जो होती है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। एबीसी नर्सरी में ए यानी एकोनाइट, बी यानी बेलाडोना, सी यानी चैमोमिला। एकोनाइट जो होता है वो और एकोनाइट और चैमोमिला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और साथ ही साथ टेम्परामेंट को टर्मोइल करता है, यानी उथल पुथल करता है, उसमें चेंजेस करता है। और बेलाडोना जो होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को टर्मोइल करता है, उसको उथल पुथल करता है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट दर्शाता है। साथ ही साथ इसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक कीनोट सिम्टम्स आपको बताए थे, जिसमें अगर आपको मेंटली देखा जाए तो उसमें आपको डेलीरियम मिलेगा, डेल्यूजन मिलेगा, इल्यूजन मिलेगा, हेलुसिनेशन मिलेगा, इंसेनिटी मिलेगी। साथ ही साथ एक्यूट एंड वायलेंट सिम्टम्स इसके अपीयर होंगे और चले जाएंगे। अब इसके अगर फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक की नोट देखने जाए तो मैंने इसको आपको एक शॉर्ट टर्म में समझाया था, जिसको हम बोलते हैं CHARB-SDS कार्ब SDS, जिसमें C कंजेशन होता है और H बोले तो हॉटनेस या हीट होती है, A बोले तो एक्यूट और वायलेंट होता है, R बोले तो रेडनेस होती है वहाँ पे, B बोले तो बर्निंग होती है, और SDS में जहाँ पे S स्वेलिंग और इडिमा होता है, D यानी ड्राइनेस और वापस S यानी एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस वहाँ पे होती है। तो हमने कल ब्रीफ में समझ लिया था। अब हम आगे इसके कुछ फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स समझने वाले हैं। मेंटली सिम्टम्स हमने कल समझ लिया था और कुछ पेक्युलरिटीज थी जो हमने कुछ समझ ली थी। अब हम इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अगर फिजिकली अगर कुछ दिक्कत है, जैसे पेट में हो गई, स्किन में हो गई, एक्सटर्नल या इंटरनल ग्लैंड की हो गई, तो वहाँ पे आपको बेलाडोना के क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ताकि आप समझ सको कि हमको यहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके और जानकारी वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों इसके आगे फिजिकल सिम्टम्स की ओर, जहाँ पे हमको पता करना है कि वो बेलाडोना का पेशेंट है कि नहीं। बेलाडोना के पेशेंट का हेडेक इस टाइप का होता है। बेलाडोना के पेशेंट का जो हेडेक होता है बहुत ही वायलेंट होता है, एक्यूट होता है, वायलेंट होता है, मतलब सडन उसको हेडेक स्टार्ट होगा और बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ रश ऑफ ब्लड ऑन फेस होगा, मतलब चेहरा पूरा लाल लाल होगा, ऐसा लगेगा पूरा शरीर का खून जो है वो चेहरे पे आके अटक गया है। फिर उसमें वहाँ पे थ्रोबिंग होगा, थ्रोबिंग पेन होगा, मतलब ऐसे धधकता हुआ पेन होगा। कैरोटिड जो होगी उसकी वो थ्रोबिंग होगी, धधकती हुई होगी। साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ही गुस्सा आ रहा है ऐसा लगेगा, बहुत एक्यूट और वायलेंट उसका पेन होगा, बहुत ही तेज पेन होगा। उसका जो पेन है वो ऑर्बिटल जो रीजन है, आँखों के जो हिस्सा है वहाँ पे भी उसका पेन आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का अगर आपको हेडेक दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ हेडेक के साथ में उनको कुछ मेंटल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं कई बार, जैसे उसको ब्लड विजन हो गया या फिर उसको हेलुसिनेशन होता है, डिप्लोपिया होता है, डेल्यूजन होता है। अगर इस तरह की कंडीशन हेडेक के साथ में है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है कि वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन का यूज करना है। ये जो सिम्टम्स है सारे के सारे वो इसके मोशन से, जार से या फिर ड्राउट एयर, एकदम सूखी और ठंडी एयर के कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने से, या फिर उसको सोने से 3 बजे के बाद में, रात को 12 बजे के बाद में, ये सब सिम्टम्स उसके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एग्रेवेटेड होते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ एक कंडीशन में इसके सिम्टम्स जो है वो अम्यूलेट होंगे या फिर कम होते हुए दिखाई देंगे। वो कंडीशन है अगर पेशेंट सीधा स्ट्रेट बैठा है या फिर सीधा खड़ा है। इसी एक कंडीशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। बाकी सब कंडीशन में आपके जो पेशेंट के सिम्टम है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बेलाडोना के पेशेंट को वर्टिगो किस टाइप का होगा? वर्टिगो बेलाडोना के पेशेंट को अगर वो खड़ा हो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, इस कंडीशन में उसको वर्टिगो होगा या चक्कर आएगा, साथ में उसको हेडेक की कंप्लेंट भी हो सकती है। लेकिन पेशेंट जैसे ही सीधा बैठेगा या खड़ा होगा तो उसकी जो चक्कर है, वर्टिगो है, वो कम होती हुई दिखाई देगी। इस तरह के सिम्टम्स अगर वर्टिगो में आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपको बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स देखने को जाए, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है माउथ। तो माउथ जो होगा उसमें उसको पेन हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, साथ ही साथ रेड और स्वेलिंग हो सकता है, गर्मी महसूस हो सकती है, वहाँ पे बर्निंग हो सकती है। सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है उसमें उसको स्वेलिंग या इडीमा हो सकता है, साथ ही साथ उसको बोलने में तकलीफ हो सकती है, स्टैमरिंग हो सकती है, स्पीच में उसको थोड़ा सा जो लर्जना जिसको बोलते हैं, जो
ब्लरिंग अपना स्लरिंग होती है स्पीच की, वो हो सकती है उसको। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हॉटनेस, बर्निंग, सेंसिटिवनेस वगैरह, तो आपको वहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके थ्रोट के सिम्टम देखने जाए तो जब हम थ्रोट में देखेंगे तो उसके जो फॉसेस हैं, फॉसेस में कई बार स्वेलिंग होती है, उसके जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल में कई बार स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत ही तेज़ वायलेंट पेन होता है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको बर्निंग होती है, सेंसिटिवनेस इतनी होती है कि अगर आप कुछ भी अगर निवाला निकलते हैं तो आपको निकलने में दिक्कत होगी, और वहाँ पे अगर वो कुछ भी खाने के टाइम में टच भी होता है तो आपको बहुत ही तेज़ वहाँ पे दर्द होने की संभावना होती है। तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स हैं थ्रोट के अंदर तो वहाँ पे आप बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो टॉन्सिल होंगे वो टॉन्सिल सूजे हुए होंगे, और सूजन वाले टॉन्सिल में आपको कुछ भी खाने में नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपके गले के बाहरी हिस्से की तरफ भी आपको पेन का अनुभव होगा, और ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना मेडिसिन दे सकते हैं। स्टोमक एंड एब्डोमेन के अगर हम इसके सिम्टम्स देखा जाए तो उसको ग्रीट और वायलेंट, एक्यूट और वायलेंट वॉमिटिंग होगी, ज़्यादा थर्स्ट होगी उसको, साथ ही साथ उसको पेन होगा एब्डोमेन के अंदर, स्टोमक के अंदर उसको बर्निंग महसूस होगी। पेशेंट चलने फिरने में, उठने बैठने में उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कई बार उसको जो उल्टी होगी उसमें उसको अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, बाइल निकलेगा, और कुछ भी जब खाएंगे तो उसको तुरंत उल्टी होगी। ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है तो वहाँ पे आप बेलाडोना मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो पेन एब्डोमेन के जो सिम्टम्स होंगे उसमें आपको टेंडरनेस दिखाई देगी अच्छी खासी, आप जैसे पेट को टच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस होगी, पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होगा। साथ ही साथ लीवर का जो एरिया है उसमें उसको ज़्यादा टेंडरनेस होगी, क्योंकि जो बेलाडोना है वो राइट साइडेड रेमेडी है, तो आपको लीवर के जो साइड के या राइट साइड के जो सिम्टम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करती हैं। साथ ही साथ उसको कोली की पेन होगा, और पेन एक्यूट और वायलेंट होगा, ज़्यादा उसको बर्निंग होगी और उसको एकदम गरम गरम लगेगा। ऐसे अगर आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को सीधा बैठने का बोलिए या फिर उसको रेस्ट सीधा खड़ा होने को बोलिए। इस कंडीशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। अब इसके स्टूल जो हैं, स्टूल में आपको देखने में मिलेगा कि पैरालिसिस हो जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ अनाई जो होती हैं, जो कंट्रोल करता है आपके स्टूल को बाहर निकालने के लिए और रोकने के लिए, तो उसका पैरालिसिस होता है। कई बार उस पैरालिसिस कंडीशन में आपके जो स्टूल इनवॉलेंट्री स्टूल होते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपका स्टूल निकल जाता है। साथ ही साथ टार्डी होता है, म्यूकस उसमें कंटेंट होता है, कई बार उसमें ऑकेजनली ब्लड भी होता है और आपको पेन होती है, साथ ही साथ आपको बर्निंग की सेंसेशन होती है। और इस कंडीशन में अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन यूज करनी है। यूरिन के सिम्टम्स देखने जाए तो सेम टू सेम आपके यूरिन का जो इंस्पेक्शन होता है उसका पैरालिसिस होता है, उसकी वजह से आपका इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपका यूरिन निकल जाता है। साथ ही उसमें बहुत ही तेज बर्निंग होती है, कई बार उसमें ब्लड भी आता है, कई बार उसमें इन्फेक्टेड म्यूकस टाइप में वाइट कलर का वो भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स देखने को मिले तो वहाँ पे आप बेलाडोना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस सिम्टम्स में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसका जो कफ हम देखने जाए तो कफ जो इसका है वो एक्यूट होगा और वायलेंट कफ होगा, आपको बहुत ही तेज कफ होगा, लेकिन कफ को एक्सपेल करने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि ड्राइनेज जो है इस मेडिसिन का एक की और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो आपको वहाँ पे कफ होगा नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपको कफ है, और कफ आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो कफ निकलेगा नहीं। चेस्ट में बहुत ही तेज बर्निंग होगी और आपको हीट महसूस होगी। साथ ही साथ आपको सेंसिटिवनेस बहुत ही ज़्यादा होगी। आप थोड़े से भी ठंडी हवा में, कोल्ड एयर में, ड्राउट एयर में, सूखी हवा में या फिर आप एक्सपोजर में जाएंगे सन के, तो आपके जो सिम्टम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका जो कफ है वो 3 बजे के बाद में ज़्यादा होगा, रात में मिडनाइट के बाद में आपके कफ के सिम्टम्स में है वो बहुत तेज़ी दिखाई देगी। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है कफ के मामले में। आपको एक्सपेक्टोरेट करने में जितनी दिक्कत होती है उतनी दिक्कत आपको बोलने में भी होती है। बोलने में आप जैसे ही मुंह खोलते हैं तो आपको जैसे बाहर की हवा लगती है तो आपके वहाँ पे पेन होता है और आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे बेलाडोना आपको ज़रूर देना चाहिए, आपके सिम्टम्स में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। मेनिंजाइटिस, बेलाडोना के मेनिंजाइट के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको बहुत ही तेज फीवर आ सकता है, साथ ही साथ में हेडेक हो सकता है, थ्रोबिंग पेन हो सकता है। हेडेक में आपका जो फेस है, चेहरा है, उसमें आपको रश ऑफ ब्लड देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाल चेहरा देखने को मिल सकता है। आपको पसीना नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी ड्राई होगी, एक्सेप्ट आपने जहाँ पे कवरिंग कर रखा है वहाँ पे सिर्फ आपको पसीना होगा। जैसे ही आप ड्राउट एयर में, कोल्ड एयर में, बाहर के एनवायरनमेंट में जाएंगे, आपके सिम्टम्स में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 3 बजे के बाद में ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे।
साथ ही साथ आपके हेलुसिनेशन की संभावना होगी, स्टुपेफाइंग टॉक होगी, आप कई बार आपको ब्लड विजन की समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ आपके जो फेस है, एक्सप्रेशन है, वो आपके बदलते रहेंगे, इंसेनिटी, पागलपन दिखेगा, आप दांत पीसते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को आप मारते या झड़पते दिखाई देंगे। इस तरह के सिम्टम्स आपको मेनिंजाइटिस में दिखे तो आपको वहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आपके सिम्टम्स बहुत ही तेज़ी से कम होते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पे आपके बेलाडोना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको ये पेशेंट जब एग्रेवेटेड होने की कंडीशन है, जैसे खुली हवा में नहीं जाना है, ड्राउट एयर या कोल्ड एयर में नहीं जाना है, डायरेक्शन के कांटेक्ट में नहीं जाना है, आपके जब आप हेयर कट करवाते हैं, आपका हेड जब खुला होता है या फिर आप अपने कपड़ों से अनकवरिंग करते हैं बॉडी को, तब आपके जो सिम्टम्स है वो आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब इसके स्किन के सिम्टम्स देखने जाए तो स्किन के सिम्टम्स में आपको एक्यूट और वायलेंट आपको स्कारलेट, रैशेज या अपना रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, इरिथेमा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपके बर्निंग होगी, साथ ही साथ वहाँ पे आपको कंजेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा बहुत ही कंजेस्टेड है एरिया। उसके बाद में वहाँ पे आपको हीटनेस मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, कई बार वहाँ पे आपको स्वेलिंग मिलेगी और ड्राइनेस होगी, मतलब आपको वहाँ पे पसीना नहीं आएगा, पूरी तरह से एकदम सूखी आपकी स्किन होगी। साथ ही साथ वहाँ पे आपको इडिमा देखने को मिल सकता है और ग्रेट सेंसिटिवनेस होगी, वहाँ पे टच करते ही आपके स्किन के जो सिम्टम्स है आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के आपके अगर सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बॉयल्स, कार्बंकल, एब्सेस वो किस तरह के होते हैं, तो आपको अगर बॉयल्स या कार्बंकल इस तरह के है जहाँ पे आपको जो फिजिकल सिम्टम जो हमने इसके कीनोट सिम्टम्स बताए थे कार्ब CH, अगर वो आपको वो सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिले, जैसे आपको कंजेशन देखने को मिले, हीटनेस या हॉटनेस देखने को मिले, एक्यूट और वायलेंट आपके जो एब्सेस या बॉयल्स है वो हो, साथ ही साथ वहाँ पे रेडनेस हो, बर्निंग हो, वहाँ पे आपके स्वेलिंग हो, इडिमा हो, ड्राइनेस हो, वहाँ पे आपके कोई भी वहाँ पे वेटनेस देखने को नहीं मिले और साथ में एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस हो, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स मिलता है बॉयल्स, कार्बंकल या एब्सेस में, साथ ही साथ वहाँ पे आपके जो सडन के पहले की स्टेज हो, बिफोर सुपुरेशन, यानी जहाँ पे सडन होता है वहाँ से पहले की स्टेज हो, ये इसका पेक्युलरिटीज है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको बॉयल्स में देखने को मिले तो वहाँ पे आपको बेलाडोना मेडिसिन यूज करना है। आपके जो सिम्टम्स हैं बॉयल्स वगैरह के और आपके जो एब्सेस वगैरह के जो भी सिम्टम्स हैं आपके बहुत ही तेज़ी से आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है आपके बॉयल्स वगैरह में, लेकिन कंडीशन है कि आपको बिफोर सुपुरेशन की कंडीशन में इसको यूज़ करना है और इसके पेक्युलरिटीज जो सिम्टम्स हैं उसके साथ में अगर आपको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको प्रोलैप्स की कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेंगे इसके सिम्टम्स के, आपको ऐसा लगेगा कि एब्डोमेन से जो आपका कंटेंट है वो आपके वुल्वा के थ्रू बाहर आ रहा है, आपको डाउनवर्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा। आपको मॉर्निंग में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इवनिंग में ये आपके थोड़े कम हो जाता है, लेकिन जैसे आप स्टैंडिंग या स्ट्रेट सिटिंग पोजिशन में आप जाते हो कंडीशन में तो आपके सिम्टम्स आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थे इसके बेलाडोना के फिजिकल सिम्टम्स। हमने फर्स्ट वीडियो में मेंटल सिम्टम्स पढ़े, साथ ही साथ बेलाडोना का जो है कॉमन नेम क्या है, वो उसके क्लार्क के ABC में क्या जगह रखता है, साथ ही साथ वो डिलीरियम की जो टॉप मोस्ट किंग मेडिसिन है 3, उसमें इसका एक अलग ही रोल है, अलग ही उसकी एक जगह है जिसमें 3 मेडिसिन आती हैं, बेलाडोना, हायोस्मस और स्ट्रेमोनियम। और आज हमने उसके फिजिकल सिम्टम्स पढ़े, जैसे स्किन हो गई, माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, एब्डोमेन हो गया, स्टोमच हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, स्किन हो गया, बॉयल्स हो गया, कफ हो गया। तो इस तरह के सिम्टम्स आज हमने पढ़े और उसके सिम्टम्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे और आपको कब वहाँ पे बेलाडोना यूज़ करनी है। तो दोस्तों इसके की सिम्टम्स आपको याद रखना है, जो कार्ब SDS मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ इसके मेंटल सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये एग्रेवेटेड किस कंडीशन में होती हैं, आपको टच से एग्रेवेटेड होगी क्योंकि टच से सेंसिटिवनेस होती है, ड्राउट एयर, कोल्ड एयर, सन के नीचे जाने से, मतलब सन के नीचे की एयर से लेने से, साथ ही साथ आपके मोशन से होंगे, या फिर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आप खड़े नहीं हो या स्ट्रेट सीधे बैठे नहीं हो, बाकी सब कंडीशन में सोने के टाइम में, उठने बैठने के टाइम में, घूमने के टाइम में आपके सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप अगर अनकवरिंग ऑफ पार्ट कर रहे हो बॉडी का, किसी भी क्लॉथ को वहाँ से हटा रहे हो या फिर आप हेयर कट करवा रहे हो, तो उस समय आपके ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। 3 बजे के बाद में आपके सिम्टम्स में बढ़ोतरी होगी, रात को 12 बजे के बाद में आपके सिम्टम्स वर्स होंगे। तो ये सब सिम्टम्स जो है आपके बढ़ाने वाले जो है
रोल प्ले करते हैं बेलाडोना के सिम्टम्स में ये सब कंडीशन। साथ ही साथ अमिलोरेशन में आप देखेंगे कम कौन से कंडीशन करते हैं, तो कम में आपको यही है कि आप वार्म रूम में या अंदर बैठे हैं तो आपके कम हो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रेट अगर सीट करना है, जैसे स्ट्रेट सीधा बैठे हैं या फिर खड़े हैं, तो इस कंडीशन में आपके जो सिम्टम्स है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पुराना बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं उसमें आपके काम का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए और इंपॉर्टेंट जानकारी वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।